बात करते हैं, हम अपने दोस्त को बुलाते हैं जिसका नाम अमन कुमार भारती है। आओ दोस्त। नमस्कार। ये इन्होंने 2023 में दिसंबर में ये गाड़ी खरीदी थी और आज लगभग 2 साल हो गई है और इसने 50,000 किलोमीटर लगभग गाड़ी चला दी है। चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में। आप थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार भारती हुआ। हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये गाड़ी मैंने 2023 में दिसंबर में लिया था और अभी तक 49,000 समथिंग किलोमीटर चल चुका है। अमन जी, आप बताइए गाड़ी के बारे में। आपने कब ली, कितना का पड़ा ये आपको, कौन सा मॉडल है? गाड़ी देखिए, गाड़ी हमको ऑन रोड 11,82,000 पड़ा। ये लोन कराए थे, लेकिन ये एक्स शोरूम प्लस जो भी टैक्सेस है सब इंक्लूड करके 11,82,000 रुपया ऑन रोड हमको पड़ा। ये गाड़ी सेकंड टॉप मॉडल है। इससे जस्ट एक टॉप और आता है जिसका 12,40,000 उस टाइम में प्राइस था। उसमें बस अंतर ये था कि फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन था चार्जर का, जो 50,000 के आसपास आता है। उसके बाद लेदर का सीट और डायमंड कट अलॉय व्हील था। बाकी वो सारा चीज जो है इसमें नहीं है। दो चीज नहीं है, बाकी सब चीज है। इसमें हारमन का म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बताइए आप कि इसमें ये ईवी है तो आगे में इंजन तो होगा नहीं? नहीं, आगे में इंजन नहीं है, लेकिन स्पेस भी नहीं है इसमें। इस पे फ्रंट स्पेस भी नहीं है ना? इसमें इसको थोड़ा खोलिए। स्पेस भी नहीं है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंजन या मोटर कह सकते हैं। यहाँ पर ये एक साइड का बैटरी इसमें मिला था। ये तो मोटर हो गया। 2 कूलेंट इसमें लगता है, एक जो है बैटरी को ठंडा करता है, एक मोटर को करता है। इसमें फ्रंट स्पेस नहीं मिलता है, छोटी गाड़ी है तो भाई इसमें किसी तरह से। इसमें डिक्की में कितना स्पेस मिल जाता है? डिक्की में ज्यादा नहीं है, लेकिन एक स्मॉल फैमिली के लिए ठीक है। दिखा दीजिए वो भी। बेसिकली इसमें चार्जर इक्विपमेंट सब रखा जाता है। ये दिया है इसमें टायर पंचर किट। अच्छा, पंचर किट एक्स्ट्रा स्टेपनी नहीं दिया है। बाकी ये चार्जिंग बॉक्स है चार्जर को रखने के लिए। अमन जी, इसमें पीछे में आपका कितना स्पेस मिल जाता है पैसेंजर के लिए? पीछे में 3 आदमी बैठ जाता अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आदमी इजीली बैठ जाता है। और बैठ के दिखाइए। हाँ, हेडरूम भी ठीक है, बहुत सारा है हेडरूम, लगभग 6 से 7 इंच है। लेग रूम भी ठीक ठाक है। ठीक है, ये सबसे लास्ट स्टेप है। सीट का पीछे किया हुआ है। अच्छा, फिर भी जो है मतलब स्पेस मिल रहा है। 5.5 फीट लड़के के लिए कोई दिक्कत नहीं। 3 आदमी बैठ सकते हैं ना? 3 आदमी मतलब बैठ सकता है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जा सकता है कोई। तो आप ये जनरली क्या यूज करते हैं, ऑफिस के लिए या कुछ? हम ऑफिस के लिए ही यूज करते हैं और डेली का मेरा लगभग 100, 110, 120 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज। तो वो घर के चार्जर से ही हो जाता है या कि आपको? हाँ, घर के चार्जर से ही हो जाता है। फास्ट चार्जर हमको यदि कभी दूर जाना होगा, जैसे यहाँ से हम कभी सिलीगुड़ी गए तो सिलीगुड़ी ही मोस्ट ऑफ लेके गए हैं। तो वो बीच में एक बार जो है किशनगंज के आसपास रिचार्ज करके फुल कर लेते हैं। लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा कंसर्न हो जाता है सेफ्टी के लिए। अच्छा, गाड़ी में बैठ के दिखाइए आप कितना किलोमीटर गाड़ी चल गया है अभी तक? 49,844 किलोमीटर आज तक तो चल गया है। लगभग 50,000 के आसपास चल गया है। कि ये गाड़ी आप इलेक्ट्रिक है तो ये आपको एक चार्ज में कितना रेंज दे देती है? देखिए, ये जिस टाइम में लॉन्च हुआ था कंपनी से, मतलब 315 किलोमीटर का बता रहा था, 25 किलोवाट्स का।
तो 20 लॉन्ग रेंज LR, हम्म। तो 25 किलोवाट में 315 बता रहा था। हम तो गाड़ी लेके जब आए तो हमको तो 180 दे रहा था। हम्म। तो फिर उसने बोला ना कि चलाने का इसका अलग तरीका है। हाँ? आपका मतलब वाट आवर पर किलोमीटर क्या दिखा रहा है, तो मेरा 144 145 वाट आवर पर किलोमीटर पे रहता था एक्सेलरेशन, जिसके कारण हमारा रेंज कम रहता था। 180 एसी चला करके 180 मतलब 160 65 यही चलता था। तो धीरे धीरे जब चलाए तो हमको समझ में आया कि ये गाड़ी को जो है आप अच्छे से चलाएंगे एसी पे तो आपको 200 दे देगा आराम से। 200 दे देता है सिंगल चार्ज पे 200 किलोमीटर अच्छा चलेगा मैक्सिमम मैक्स। अच्छा उसके बाद यदि आप एसी नहीं चलाते, मौसम ठंडा है, एसी नहीं चलाते हैं, तो ये आपको सिंगल चार्ज पे 225 230 किलोमीटर आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। 225 मैक्सिमम ले सकते हैं। हाँ, ये जो बोलता है कंपनी वाला कि 315 अच्छा बोलते हैं, लेकिन 260 280 देगा, नहीं 260 280 नहीं देगा। अच्छा, रेंज एंजाइटी आपको कभी लगा क्या? मतलब कभी मतलब कहीं चल दिए और बीच में बंद हो जाए या कुछ ऐसा? न, ऐसा तो हमको कभी फील नहीं हुआ। एक बार हम गए थे सिलीगुड़ी, तो उस समय हमको चार्जर अवेलेबल नहीं था। कोई कारणवश जो है पूरा सिलीगुड़ी में चार्जर टाटा पावर का ठप था, जिसके कारण हमको थोड़ा लगा। लेकिन उसके बाद वहां से 25-30 किलोमीटर दूर एक होटल था, वहां पे था चार्जर। अच्छा, ऑनलाइन जब हम चेक किए तो वो था फ्री। अच्छा, तो हमारा रेंज उतना ही बचा था 30-35 किलोमीटर। तो फिर हमने गाड़ी का स्पीड शट डाउन करके साफ स्लो करके 25-30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम वहां तक पहुंच के फिर चार्ज करके तब निकले फास्ट चार्जिंग। अच्छा, तो अभी चार्जिंग आपको स्टेशन मिलते हैं जब जाते हैं आप सिलीगुड़ी या कहीं भी? अब तो ज्यादा हो गया है। पहले एक सिर्फ किशनगंज में ही था मारुति प्लेस, सिलीगुड़ी जाने के टर्म। अच्छा, और जब हम गाड़ी पटना से लेके आए थे तो एक ही चार्जर हमको वो वाला रूट में बेगूसराय वाला रूट में मिला, सिर्फ बेगूसराय में। अच्छा, तो हम पटना में फुल चार्ज करके निकले थे, बेगूसराय में फुल चार्ज किए, वहां से माफा पेट्रोल पंप आते आते हमारा चार्ज 5% बचा था, तो हम घर पहुंच गए थे। लेकिन माफा पे मैं फिर चार्ज किया गाड़ी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे जब गाड़ी आप लिए थे और अभी आप 50,000 किलोमीटर चला लिए, तो उस टाइम में जो रेंज मिलता था आज के डेट में वही रेंज मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल वही रेंज मिल रहा है। कभी कभी तो लगता है कि वो इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा, वो तो मतलब चलाने पे भी इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद आपका कुछ किलोमीटर में ऐसा कुछ नहीं डिपेंड, बस है कि आप चलाते चलाते सीख जाएंगे कि आपको बैटरी का गाड़ी कैसे चलाना है, कि हम मैक्सिमम इससे रेंज ले सकते हैं। आप एज ए पेट्रोल गाड़ी की तरह चलाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे, मतलब अचानक। वो तो पेट्रोल डीजल में भी होता है कि मान के चलिए ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे उसमें माइलेज कम देगा आपको। इसमें बस आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी का मोमेंटम का यूज करना है। अच्छा, गाड़ी का मोमेंटम यूज कर लीजिएगा, सीख जाइएगा एक्सेलरेशन पे, तो आपको रेंज ये 240 भी दे देगा विदाउट एसी। अच्छा, तो इसमें जो एक चीज और बताइए, जैसे आप 50,000 किलोमीटर चला लिए हैं, तो कितने बार आपने टायर को चेंज कराया? टायर तो हमारा रफ ड्राइव भी, मतलब रफ रास्ते पे भी चला है। अभी तक हमारा टायर चेंज हुआ नहीं है। अच्छा, एक बार भी नहीं चेंज नहीं हुआ 50,000 में? पीछे वाला टायर को मैंने आगे किया है एक बार। अच्छा, वो अप्रोक्स हमको लगता है 35-36,000 किलोमीटर में मैंने किया था। बाकी टायर का थोड़ा वीक हो गया है, पंचर वंचर बना के अंदर से बनाते हैं पंचर। अच्छा, तो अभी तो चल रहा है। अभी हमको लगता है कि 10,000 किलोमीटर चलना चाहिए। तो इस गाड़ी में अभी इतना दिन चला लिया आप, 2 साल चला लिए और किलोमीटर अच्छा खासा ही चला लिया, 50,000 चला लिए, तो क्या इसमें कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम भी आया है कार में? तो प्रॉब्लम तो नहीं आया है। हाँ, हमको तो वैसा नहीं फील हुआ, लेकिन कभी कभी हम घर जाते हैं तो क्रूज कंट्रोल का यूज करते हैं, क्रूज का। अच्छा, तो ऐसे ही हमको लगता है कि 1 महीना पहले क्रूज जब हम दबा रहे थे बटन, ये वाला बटन जब दबा रहे थे, जैसे अभी क्रूज एक्टिवेट हो गया। अच्छा, हो गया। अभी क्रूज चल रहा है, क्रूज 23 पे नहीं चलता है। थोड़ा सा स्पीड हमको करके फिर क्रूज
लगाना। अभी क्रूज चल रहा है, एक्टिवेटेड है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारा। हाँ, तो फिर पता नहीं, हमको लगा कि नेक्स्ट सर्विस में जाएंगे तो इसको ठीक करवा लेंगे, लेकिन उससे पहले ही पता नहीं ठीक हो गया। अच्छा, ये अपने आप ठीक हो गया ना? हाँ, अपने आप ठीक अभी अच्छा। चल रहा है क्रूज। तो इसके अलावा आपको कोई भी कोई कंसर्न नहीं है इसके अलावा। तो तब तो बहुत अच्छा है। ये सुनते थे कि टाटा की गाड़ियों में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ये वो। नहीं, म्यूजिक भी इसका बहुत अच्छा है। तो उसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बाकी गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह सब पूरा अच्छा है। हाँ, प्रीमियम क्वालिटी का सामान सब दिखता है। ये हार्ड प्लास्टिक है। हाँ। अमन जी, आप ये बताइए, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप घर में जो चार्ज करते हैं होम चार्जर से, वो तो 3.3 किलोवाट का होगा। 3.5 किलो। 3.5 किलोवाट का। जी। तो उसमें आपको क्या कॉस्ट पड़ जाता है? जैसे एक बार जैसे आप चार्ज करते हैं, चलते हैं, फिर घर में आते हैं तो आपको फिर से चार्ज करते हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ता है? देखिए, बेसिकली 25 किलोवाट का बैटरी है। हम दिन भर में यूज करते हैं लमसम 55%, मैक्सिमम 60% यूज करते हैं। मतलब डेली यदि चलते हैं तो यदि 25 किलोवाट का बैटरी को फुल चार्ज करते हैं तो अप्रॉक्स 25 यूनिट्स आपका बिजली लगेगा। तो 25 यूनिट है, और यदि उसको 8 रुपए यूनिट के हिसाब से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 रुपया। तो 200 रुपया एक बार चार्ज करने में लगता है इसको, और 200 रुपया में 200 किलोमीटर की गारंटी है। हाँ, अच्छा। ये तो आप लेके चल सकते हैं एसी चला के। 200 किलोमीटर की गारंटी है, और सर्विस कॉस्ट अप्रोक्स हमको 7,500 किलोमीटर पे 3,000 रुपया, 2,700 रुपया लगता है, जिसमें कि बैलेंसिंग भी करा लेते हैं हम। मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट आपका कितना आया? 3,000? 3,200 रुपया आया। 3,200। हाँ, उसमें हमारा वॉशिंग का भी कॉस्ट ऐड है। हाँ, उसके बाद हमारा उसमें एसी का ये जो वेंट है इसको साफ करने का भी कॉस्ट ऐड है। अच्छा। हाँ, वो फोम से इसको साफ करता है। उसके बाद हमारा बैलेंसिंग है, अलाइनमेंट है, वॉशिंग है, सर्विस चार्ज, ये सब मिला करके 3,200 हमारा एक बार मैक्सिमम 3,200 का बिल आया था। बाकी 2,700, 2,800 यदि हम अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराते हैं, लेकिन कराना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, बैटरी वाला रेंज के लिए भी। हाँ, बैटरी वाला गाड़ी के लिए खास करके ज्यादा जरूरी है। तो हर एक गाड़ी में 10,000 किलोमीटर पे होता है, इसमें 7,500 किलोमीटर पे क्यों होता है? ये तो हम तो नहीं पता किया आज तक। आई थिंक हमको लगता है कि कूलेंट का इशू होगा। इसमें 2 कूलेंट लगा हुआ है। एक कूलेंट भी चेंज होता है आपका सर्विस में, हर एक सर्विस में। अच्छा। एक बैटरी के लिए है, एक मोटर के लिए है। अच्छा। अब फास्ट चार्जर से आप चार्ज करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट पड़ता है? नहीं, फास्ट चार्जर से तो आप रेयर केस में ही यूज कीजिए तो ज्यादा फायदेमंद है। नहीं तो वो 18% का जीएसटी पहले काटता है। आप रिचार्ज कीजिएगा 500 रुपया तो 18% वो काट लेगा। उसके बाद आपको मेन बैलेंस देगा। फिर जो है वो कहीं पे ज्यादा तेज चार्जर लगा हुआ है तो वो 22 रुपया यूनिट काटेगा। जहाँ पे कम तेज चार्जर है तो वो 18 रुपया यूनिट काटेगा। फास्ट चार्जर का ही बात कर रहे हैं। तो 18 रुपया यूनिट काट रहा है। 25 यूनिट यदि आप यूज करते हैं उनका, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई थिंक 500 के आसपास फुल चार्ज में लग जाएगा आपको। 500 रुपया प्लस जीएसटी जोड़ लीजिए 18%। चलिए, वो इमरजेंसी में चार्ज करने के लिए इतना रुपया आपको लग जाता है ना? हाँ, फास्ट चार्जिंग से यदि आप चार्ज करते हैं और लमसम आपको जो है 600 रुपया का खर्च है, अब उसको जोड़ दीजिए, 200 से भाग दीजिए तो 3 रुपया पर किलोमीटर। 2.5 से 3 रुपया पर किलोमीटर आपको पड़ेगा फास्ट चार्जर। एक चीज बताइए अमन जी, आपने टाटा टियागो पेट्रोल ना लेके इलेक्ट्रिक लिया, उससे तो आपको 3 से 4 लाख रुपया महंगा पड़ा इलेक्ट्रिक। तो आप क्या ये वर्थ है? देखिए, हम 50,000 किलोमीटर चला लिए हैं अप्रोक्स, तो हमको अभी तक में यही समझ में आया कि वर्थ ईवी गाड़ी लेना उसके लिए है जो उसको डेली कम से कम 100 किलोमीटर चलाए। यदि आप 100 किलोमीटर डेली चलाते हैं ईवी गाड़ी को, तो आपको मान लीजिए कि हम पेट्रोल वाला गाड़ी लेते हैं टियागो, उसका 1 लीटर फ्यूल में हमको एफिशिएंसी मान लीजिए 18 का देता है माइलेज, तो लगभग 6 रुपया आपको 1 किलोमीटर पे खर्च हुआ। प्लस सर्विस 1 रुपया और लगा दीजिए, 7 रुपया उसका खर्च है। और आप यही गाड़ी ईवी पे चढ़िएगा और आपको
₹1.20 खर्च पड़ेगा। तो आपको लमसम मान लीजिए 100 किलोमीटर चलते हैं, 600 रुपया या 500 रुपया, 500 रुपया ही पकड़ते हैं, तो 500 रुपीज के आसपास आपको पर डे का सेविंग। अब हाँ, यदि चलाते हैं गाड़ी कम से कम आप 2 लाख किलोमीटर चलाते हैं, तो आपको 5 रुपया यदि 1 किलोमीटर पे बच रहा है, तो 2 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो 10 लाख रुपया बच रहा है। तो मोटा मोटी लॉन्ग टर्म में ज्यादा इसका हाँ, 4 लाख आप यदि अभी ज्यादा पे कर रहे हैं, फिर भी आप 6 लाख आप प्रॉफिट में। हाँ, यदि नहीं चलाते हैं, घर में रखते हैं, कभी काल चलाएं, तो उसके लिए नहीं है फायदा। उसके लिए तो फिर पेट्रोल गाड़ी सही है। क्यों हम फिजूल का 3,82,000 4 लाख लमसम एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा, इतने किलोमीटर चला लेने के बाद तो क्या आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि ईवी कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, अभी तो 2 साल हो गया है, उस टाइम तक ईवी का उतना अच्छा ऑप्शन नहीं था, बेस्ट था ये, मैंने ये ले लिया। इससे ऊपर जाते हैं तो 280 किलोमीटर देता रेंज नेक्सॉन, लेकिन वो पैसा लगभग 18 से 19 लाख 20 लाख तक ले रहा था। अभी के समय में नेक्सॉन में भी अच्छा सा मॉडल आ गया है, इकोनॉमिकल आ गया है, जो 15.5 लाख में आपको 400 किलोमीटर दे देता आराम से लेगा। तो आदमी वो लेगा तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी यदि आपको लेना रहेगा ईवी में तो आप कौन सा गाड़ी लीजिएगा अभी? देखिए, इकोनॉमिकल दृष्टि से देखा जाए तो हम तो नेक्सॉन क्रिएटिव 45 है, जिसका ऑन रोड एक दो मेरे दोस्त भी खरीदे हैं। ऑन रोड प्राइस 15,42,000 पड़ा है उनको। अच्छा, तो उसका रेंज क्या आ जाता है? एक्चुअल रेंज उसका एक्चुअल 380 दे देता है। अच्छा, लेकिन यदि सही से चलाया जाए तो 400 उनसे लिया जा सकता है। अच्छा, कंपनी 460 का क्लेम करती है, लेकिन 380 देता है। तो बहुत अच्छा है। और वो गाड़ी है कि वो आपका मतलब बड़ी गाड़ी है, उसमें है कि रोड प्रेजेंस अलग है, उसका टायर बड़ा है, ग्रिप्स भी अच्छा है। हाँ, वो तो अच्छा है ही। और इस गाड़ी में आपको कंफर्ट कैसा रहा? इस गाड़ी में 100 किलोमीटर चलाने के लिए ठीक है। बेसिकली जो है, हमको ऐसा लगता है कि ये शहर वाला रूट इस तरह का स्मूथ रोड रहे, तो इसके लिए ये बेस्ट गाड़ी है। माइलेज भी आपको अच्छा देगा। आपको जैसे गांव पंचायत वगैरह घूमना है, मतलब ऑफ रोड थोड़ा हो गया, थोड़ा ऑन रोड हो गया, तो उसके लिए उतना प्रिफेयर नहीं किया जा सकता है इसको। अच्छा, इससे पहले कौन सा गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मेरे पास i10 ग्रैंड था, जो ऑफिस में यूज होता था, ऑफिस जाना आना में। पेट्रोल था। माइलेज बहुत ही कम था, वो 12-13 का माइलेज देता था। उसके पावर में इसके पावर में क्या अंतर आपको लगता है? अंतर, पेट्रोल गाड़ी तो आई थिंक ईवी के बराबर पावर नहीं निकाल सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, वो मतलब ज्यादा पावर इसमें आपको मिलता है। हाँ, इसका टॉप स्पीड क्या है? इसका हम तो 5 आदमी को बैठा के 3 आदमी, इसमें देखिए, इसमें रेंज भी मतलब ज्यादा लोडिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा लोडिंग रहेगा तो रेंज आपका कम आएगा, इसका रेंज जो है घट जाएगा। लेकिन पावर में कोई कमी नहीं होता है। लोडिंग बढ़ता है तो पावर सोचिएगा कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस रेंज आपका घट जाएगा। तो इसमें आपका टॉप स्पीड कहाँ तक गया है? आप चलाए टॉप स्पीड? टॉप स्पीड हम इसमें 142 तक गया है। 5 आदमी को बैठा के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, नॉर्मली जो है ये स्पोर्ट्स मोड, इसमें 2 मोड है। अच्छा, हाँ, एक ड्राइव मोड है, तो इकोनॉमी वो बोल सकते हैं। दूसरा है जो स्पोर्ट्स मोड है, ये ड्राइव हो गया, एक स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स में तो गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ता है। अच्छा, तो आपको उसको आपके पुराने गाड़ी से ज्यादा इसमें पावर? बहुत ज्यादा। अच्छा, कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, इसका राइड मतलब कैसा, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग सब? बहुत, ब्रेक इफिशियंसी भी अच्छा है। अच्छा, गाड़ी कंट्रोल में रहता है। सस्पेंशन अच्छा है इसका? एबीएस भी अच्छे से काम करता है। तो इसका जो नीचे से टक्कर ऐसा कुछ टकराता है? नहीं, नीचे से कभी नहीं हुआ, कभी नहीं आज तक। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। अच्छा, तो अमन जी, अब लगभग आप सारा चीज़ बता ही दिए हैं, तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले हम ये बात आपसे जानना चाहते हैं कि आप इतना दिन गाड़ी चलाए, 50,000 किलोमीटर अब लगभग चला लिए, तो आप इसमें आपको कैसा, मतलब एक वर्डिक्ट दीजिए आपको कि क्या आप लेके अच्छा रहा कि ख़राब रहा, क्या रहा?
ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा, हम्म, क्योंकि एक तो बिजली का बिल हमको महीने में पे करना होता है, डेली डेली हमको पेट्रोल पंप नहीं जाना होता है। बिजली का बिल हमको घर का सारा लगा करके मैक्सिमम 4,000 तक आता है। 4,000 4500, गर्मी में एसी वगैरह चलता है घर में तो 4500 जाता है, नहीं तो नॉर्मली अभी ठंडा में 2700-2800 आता है। हम मिला के देखें लगभग 2500 रुपये महीने का मेरा खर्चा है। 2500 किलोमीटर हमारा रनिंग है महीने का, ये है। और दूसरा हमारा लोन पे है गाड़ी, तो लोन पे तो इशू नहीं है। जितना का मैंने लग रहा है कि हम जितना का पेट्रोल यदि जलाते हैं महीने का, उतना का तो हम ईएमआई फील कर रहे हैं, भर रहे हैं। 13,000 का ईएमआई है, 15-16 हजार तो हमको लगता है कि हम पेट्रोल जल जाता है हमारा 2,000-2500 किलोमीटर चलने पे। तो ओवरऑल हमको तो इकोनॉमिकल लग रहा है। तो आप इससे खुश हैं? बहुत बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका, हमारे इस चैनल पे अपना रिव्यू देने के लिए। धन्यवाद।